हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और जिसके अंदर हम लास्ट क्लास में हमने किया था गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब नया पार्टनर आता है वो गुडविल लेकर आता है, तो वो जब गुडविल को कैश में लेकर आता है तब हमें उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। जब वो कैश में नहीं लाता तब क्या करना है। जब वो कैश के अलावा किन्हीं अदर थिंग्स में गुडविल लेकर आता है तब क्या करना है। तो ये सभी मेथड्स हमने सीख लिए हैं। हमारा गुडविल के अंदर इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रहता है जो कि है हिडन गुडविल। हिडन का मतलब है छुपी हुई कोई चीज़, तो हिडन गुडविल का मतलब हुआ कि जब गुडविल हमें साफ साफ सामने तरीके से डायरेक्ट नहीं दी होती, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उसको छुपाया होता है, हिडन होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिडन गुडविल। तब हमें वो फाइंड करनी पड़ती है। आपको पता है जब कोई भी पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर ही आता है डेफिनेटली, लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें गुडविल की अमाउंट नहीं दी होती है कि वो पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन शो हो रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। क्या कह रहे हैं कि अनिल और सुनील की आपको कैपिटल दी हुई है। अब वो किसी चारू नाम का एक पार्टनर और एडमिट कर रहे हैं फर्म में 1/4 शेयर के लिए, और चारू कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, 3,20,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रही है। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है कि चारू कैपिटल तो बता दिया आपको कि 3,20,000 ला रही है, लेकिन कहीं भी ये चीज़ नहीं बताई हुई है कि चारू गुडविल के कितने पैसे ला रही है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, हिडन गुडविल का होता है। तो इसमें हम गुडविल को किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। इसके अंदर बेटा आपको 3 स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम चारू के बेसिस पर, नए पार्टनर के बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल, मतलब कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को फाइंड करेंगे। जैसे कि चारू कितने के लिए आ रही है, 3,20,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रही है, और कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो अगर हम इसका 1/4 शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे 4/1 कर देंगे और उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 12,80,000। उसके बाद हम एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे कि बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल कितनी है। तो अनिल और सुनील की लगी हुई है 3,20,000 प्लस 2,40,000, और चारू कितनी लेकर आ रही है, 3,20,000। तो जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है, 8,80,000। अब जो हमने नए पार्टनर के बेसिस पर कैपिटल निकाली है और जो एक्चुअल कैपिटल है, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, कैपिटल को माइनस करेंगे दूसरी कैपिटल में से, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फर्म की गुडविल होगी। तो पहला स्टेप, फाइंड द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरा स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और तीसरा स्टेप, गुडविल को फाइंड करना है, हिडन गुडविल को, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब कि जो आपने नए पार्टनर के बेसिस पर कैपिटल फाइंड की है उसमें से जब आप पूरे फर्म की कैपिटल को माइनस कर दोगे तो आपके पास पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी, जिसमें से हम चारू का शेयर निकाल लेंगे 1/4। तो चारू कितनी कैपिटल लेकर आ रही है, 1 लाख रुपीज़ की गुडविल लेकर आ रही है। मतलब कि 3,20,000 में से 1 लाख उसकी गुडविल के हम मानेंगे और 2,20,000 उसकी कैपिटल के मानेंगे। और जब भी हिडन गुडविल का केस होता है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी हिडन गुडविल का केस होगा तब आपको ये मानना है कि जो चारू है वो गुडविल को कैश में ना लाकर कैसे लेकर आ रही है,
नॉट ब्रॉट इन कैश की कंडीशन है, मतलब कि हम उसकी कैपिटल में से ही मानेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल 3,20,000 लेकर आ रही है ये कैपिटल के रूप में। अब हम इसकी सेकंड एंट्री क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि इसमें क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए करंट वर्ड लगा है, तो चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट टू सुनील्स करंट। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, ये सब आपको आता है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, ये भी हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1,20,000. They decide to admit C into partnership for 1/4 share in the future profits. C is bring in sum of 70,000 as his capital. देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल करके तो हमारे पास आ गई 280, और टोटल कैपिटल कितनी है 60, 120 प्लस 70 250, तो गुडविल कितनी आ गई फर्म की 30,000 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ गुडविल फाइंड करने का बोला था, जर्नल एंट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कह रहा है, भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल्स वर 50,000 and 75,000 respectively. They admit Atul's on 1st April 2018 as a new partner for 1/4 share in the future profits. Atul brought 75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entry for the above transaction on Atul's admission. देखिए क्या कह रहे हैं कि भुवन और शिवम दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2 और जिनकी कैपिटल है 50,000 एंड 75,000। ठीक है, अब वो अतुल को एडमिशन दे रहे हैं 1/4 के लिए और अतुल कैपिटल लेकर आ रहे हैं 75,000। अब इसमें भी आपको गुडविल की अमाउंट अलग से नहीं बताई है, तो आपको फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल सबसे पहले तो रेसिप्रोकल करके फाइंड करोगे, कितनी आ जाएगी आपके पास 3 लाख आ जाएगी, और टोटल कैपिटल 50,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 2 लाख, तो कितनी आ गई गुडविल 1 लाख फर्म की गुडविल आई है। अब हम अतुल का शेयर फाइंड करेंगे 1/4, तो जो अतुल की गुडविल है वो कितनी आ जाएगी 25,000। अब हम एंट्रीज करेंगे इसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल 75, अतुल्स कैपिटल टू भुवंस कैपिटल टू शिवम्स कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। 25 को हम किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में 3:2 में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1, 90,000 and 70,000. They admit Pratik for 1/3 share in the profit. Pratik brought 1 lakh as his capital. तो देखिए सबसे पहले 4:1 रेशो है, न्यू पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, इसने न्यू रेशो फाइंड कर लिया है 8:5। अब देखिए कंबाइंड कैपिटल तीनों पार्टनर की 260, और जो किसकी कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पूरे फर्म की जो कैपिटल आई वो 3 लाख आई, 3 लाख माइनस 2,60,000, तो फर्म की जो गुडविल आ गई वो कितनी आ गई 40,000। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसके अंदर हमने क्या कुछ कर लिया, सबसे पहले हमने न्यू रेशो फाइंड करना सीखा, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करना सीखा, फिर हमने गुडविल के सारे एडजस्टमेंट अब हम सीख चुके हैं। तो हम शुरू वाले न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गुडविल तीनों एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल भी कर देता हूँ। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट
किस लिए बनाया जाता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं उससे जो फर्म को लॉस या प्रॉफिट होता है उसे निकालने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड अगर कोई एसेट्स डिक्रीज होती है तो आती है, और अगर कोई लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो आती है। और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड अगर कोई एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती है तब आती है। ठीक है, तो देखिए अब आपको नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो आपको किसके दिए हुए हैं, रिवैल्यूएशन के दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर वो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं पूछ रहा है, आपसे जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो आपको रिवैल्यूएशन से जर्नल एंट्री करना भी आना चाहिए कि रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री कैसे होती हैं। तो देखिए हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पास एंट्रीज इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है मशीनरी बी रेड्यूस्ड बाय 16,000। मशीनरी क्या हो गई, रेड्यूस्ड हो गई, मतलब कि हमारी जो असेट्स है वो क्या हो गई, कम हो गई है। रेड्यूस का मतलब कम होना है, कितने से कम हुई है, 60,000 से कम हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, किस साइड जाएगी, जब भी कोई असेट्स कम होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री जाती है, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 16,000। उसके बाद बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब इंक्रीज होना, बिल्डिंग की वैल्यू अप होना, ज़्यादा होना। तो कितने से ज़्यादा हो गई है बिल्डिंग की वैल्यू, 40,000 से ज़्यादा हो गई है। तो कोई भी असेट्स जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेप्टर अमाउंटिंग टू 80,000। कि डेप्टर्स पर आपको पीबीडी बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मेंटेन करना है, प्रोविज़न मेंटेन करना है। तो देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज एन लाइबिलिटी। क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंट हो रही है, 5%। किस पर, डेप्टर्स पर। तो 80,000 का 5%, 4,000 इंक्रीज हो रहे हैं। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के किस साइड जाती है, टू साइड जाती है सर। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितने से, 4,000 से। लास्ट देखिए, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज्ड बाय 12,000। मतलब कि हमने कोई पहले से प्रोविज़न बनाया हुआ है वारंटी क्लेम्स के लिए, अब वो इंक्रीज़ हो रहा है 12,000 से। तो यहाँ भी हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो सेम एंट्री हम दोबारा से कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स। कितने से, 12,000 से, क्योंकि जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितने से इंक्रीज़ हुई है, 12,000 से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 20,000। मैंने आपको कहा था जितनी भी अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी, और जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बता रहा है, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स है और किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, मतलब कि रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। नेक्स्ट देखिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर 5,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड जाएगी, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5,000। इसके बाद एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न बैक।
क्या कह रहा है कि सन्डरी क्रेडिटर में कोई ऐसी आइटम इंक्लूड थी जो कि क्लेम नहीं की जाएगी अब। मतलब कि एक तरीके से हमारी जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज़ कम हो रही है। तो रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मतलब हमने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी और करेंगे हम आगे क्वेश्चन। लेकिन तब तक के लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप अकाउंट्स में परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।